हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी इलाका में स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही ताबड़तोड़ लाइन से करते हैं कि प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन दिया है कि दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन दिया है माउंट अब्बू का राजस्थान, और तीसरा ऑप्शन दिया है कोडई कनाल का तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन दिया है शिमला का उत्तर प्रदेश। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूं। देखिए, दार्जिलिंग का आपका पश्चिम बंगाल होता है, और पश्चिम बंगाल का आपका क्या कोलकाता भी होता है। और देखिए, माउंट अब्बू का आपका क्या आपका राजस्थान होता है, और राजस्थान का आपका जयपुर भी होता है। यहाँ पर देखिए, कोडई कनाल का तमिलनाडु भी होता है, और तमिलनाडु का आपका चेन्नई भी राजधानी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका शिमला का आपका उत्तर प्रदेश नहीं होता है दोस्तों। शिमला का आपका उत्तर प्रदेश नहीं होता है। जो शिमला का दोस्तों होता है वो शिमला का हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, शिमला होती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, लखनऊ होती है। लेकिन यहाँ पर आपको गलत दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर शिमला का उत्तर प्रदेश दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही मिलान नहीं है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही मिलान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन दिया है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, और तीसरा ऑप्शन दिया है नागपुर, और चौथा ऑप्शन दिया है दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। यानी कि नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो नागपुर को। यानी कि नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और जो यह शून्य मील केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह महाराष्ट्र में भी स्थित है। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, और देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। ठीक दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य की जो भूमि है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पांडुचेरी, आपका दूसरा ऑप्शन केरल, और आपका तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। जो कि इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडुचेरी। यानी कि निम्नलिखित में से पांडुचेरी राज्य की भूमि जो है वो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। जो कि इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और देखिए जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपका है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए राजस्थान की राजधानी क्या होती है दोस्तों, तो राजस्थान की जो राजधानी होती है वह जयपुर होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है
दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत का किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए आपको जो मैं इसके पहले प्रश्न बताया था उसी पर है, लेकिन आपको घुमा कर बस पूछ। देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन दिया है राजस्थान। तो देखिए उस प्रश्न में क्या कहा था कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न में कह रहा है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, किसका? राजस्थान का क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है। और कितना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका देखिए कितना है, तो 3 लाख, कितना है, 3,42,000, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और राजस्थान की राजधानी क्या होती है? तो जयपुर है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? यानी भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? आपका पहला ऑप्शन दिया केरल, दूसरा ऑप्शन दिया गुजरात, तीसरा ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया है कि तमिलनाडु, जो कि भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के गुजरात राज्य के पास, किसके? गुजरात राज्य के पास, यानी कि भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। किसके? तो गुजरात राज्य के पास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। और गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है, यानी कि और उसकी समुद्री तट की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1214 किलोमीटर है। कितना? 1214 किलोमीटर है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि गुजरात में जो सबसे लंबी समुद्री तट उसकी लंबाई कितनी है? तो 1214 किलोमीटर है। और देखिए लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की तट रेखा है, यानी कि भारत की तट रेखा कितना है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि 5500 किलोमीटर, आपका दूसरा ऑप्शन दिया 6500 किलोमीटर, आपका तीसरा ऑप्शन दिया 7500 किलोमीटर और आपका चौथा ऑप्शन दिया 8400 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 7500 किलोमीटर है। कितना? 7500 किलोमीटर है भारत की तट रेखा। लेकिन मैं आपको कुल तट रेखा बता दूं कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है। तो आपका 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर आपकी भारत की कुल तट रेखा है। लेकिन आपका इतना नहीं दिया, तो आपको 7500 किलोमीटर दिया है। तो आपका 7500 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत की तट रेखा कितना है? तो 7500 किलोमीटर। लेकिन अगर आपका कुल तट रेखा पूछे तो आपका 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई कहीं पर नहीं स्थित है। दूसरा ऑप्शन दिया बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन दिया अरब सागर में स्थित है और चौथा ऑप्शन दिया हिंद महासागर में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरब सागर, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप द्वीप समूह का राजधानी क्या है दोस्तों? तो कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है दोस्तों। ठीक है, कवरत्ती है। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीप है दोस्तों? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में आपके 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका अरब सागर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो मैं आपको कितना बताया था? तो 36 बताता है। कितने? लक्षद्वीप द्वीप समूह में आपका 36 द्वीप है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया कि 17 लक्षद्वीप द्वीप समूह में 17 द्वीप है। आपका दूसरा ऑप्शन दिया 27 द्वीप है। आपका तीसरा ऑप्शन दिया 36 द्वीप है और आपका चौथा ऑप्शन दिया 47 द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो
ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36। यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में आपके कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आपका प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिया है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई होती है। तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है दोस्तों? तो चेन्नई होती है। और उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? तो भुवनेश्वर होती है। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।